ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिचेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, देखिए अब हम 270 क्रमांक 270 तक आ चुके हैं भाई। और सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय न हरस बिखाद कछु बोले श्री रघुवीर। अभी अभी राम जी का प्रेम स्मरण हुआ है फुलवारी से सीता जी के प्रति, और धनुष टूट गया है। अब जयमाला वरमाला भी पहन ली है, इसलिए सब भीड़ में सीता जी का भी ध्यान रखा उन्होंने। सब देखा कि सारे लोग दुखी हैं, और सीता तो हमारी प्रियतमा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, डर रही हैं। तो अब इनका डर कैसे मिटे भैया? पिताजी आपको, इनके पिताजी तो कुछ बोले नहीं, तो हमें कुछ कहना चाहिए। अब राम जी खड़े हुए और क्या कहते हैं, देखिए विनम्रता बताई उन्होंने। ये होती है भैया विनम्रता। ब्राह्मणों की एक बात तो ये हुई कि ब्राह्मणों के प्रति सारे जितने भी वर्ग हैं, सारे वर्ग यानी 4 वर्ण में से ब्राह्मण के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय के अंदर एक तामस अलग होता है, तामसी वृत्ति अधिक होती क्षत्रियों में, ऐसा माना गया है। किंतु यहाँ पर राम जी ने सिद्ध किया कि नहीं भैया, विनम्रता भी हो चाहिए जीवन में। तो इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। धनुष तोड़ने वाला है महाराज, स्वामी कहा है, नाथ कहा है स्वामी। स्वामी जी, अरे कोई धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, आप ऐसा इतने ज़्यादा नाराज क्यों हो रहे? देखिए एक ही वाक्य में थोड़े से पिघला दिए, उनका थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, क्रोध हो, जो ही हाथ जोड़ करके कहा। भाई किसी के आगे हाथ जोड़ खड़े हो जाइए तो सामने वाला क्रोध हो अपने आप थोड़ा सम हो जाता है। वही है को ये के दास। और देखो ये नहीं बताया, अपना नाम नहीं बताया कि मैंने तोड़ा, घमंड आ जाता उसमें। अरे आपका ही महाराज, आपका ही कोई दास होगा, कोई आपकी सेवा करने वाला। आज सुख कराय कहिए कि न मोही, और सुने हाय बोले मुनि कोई। हाँ आज्ञा दीजिए, आप कह रहे हो, पहले कह रही आपका ही कोई दास है, तो परशुराम जी देख रहे, अरे मेरा कौन दास है? तो फिर कहने लगे नहीं महाराज आज्ञा दीजिए मुझे, वो दास मैं ही हूँ आपका, आज्ञा कीजिए मुझे। अब आप जो भी आप कहेंगे मैं सिरोधार है। और ये भैया तब तो समझ गया, अच्छा अपराधी तो ये है। तो सुन साय बोले मुनि को ही, और गुस्सा बढ़ गया। पहले तो गुस्सा हो ही गए थे जनक जी पर, अब और ज़्यादा बढ़ गया गुस्सा। तो सेवक सोज करे सेवकाई, हरि करनी करी करे लड़ाई। हरणी की करे हरि करनी, यानी दुश्मन का काम करे, दुश्मन का तो काम करे और बताए कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अरे ऐसा कैसा सेवक भैया, जो दुश्मन का काम करे और सेवा बताए, सेवकाई है, ये कोई सेवकाई हुई? सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, महा सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। एक ही मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा, परशुराम जी का। क्यों? इसके माता पिता को मार दिया उसने, और उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक सहस्त्रबाहु के समान, जिस प्रकार से मैंने सहस्त्रबाहु की एक एक भुजा गिन गिन के काटी ना, वैसे ही मेरा दुश्मन है। मतलब चैलेंज कर रहे हैं राम जी को, क्या समझ लेना है आप, मैंने सहस्त्रबाहु की दशा की थी। तो मुसो बिलगाय बिहाय समाजा, अलग हो जाओ, अलग हो जाए सारे समाज, मंच से उठकर के अलग हो जाओ, नहीं तो भाई साथ साथ में हम नहीं जानते, मेरा फरसा घूमेगा तो जहाँ जहाँ भी घूमेगा सारे लोगों को सब सफाया कर देगा, और इसलिए वो अलग हो जाए। और न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो भैया मैं तो क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। सहस्त्रबाहु ने मुझे बना दिया दुश्मन, मैं सारे राजाओं किसी को छोड़ूंगा, एक एक को गिन गिन के मारूंगा। इसलिए जो अपराधी है तो कह दिया कि तो मेरा दास नहीं है, वो अलग हो जाओ भाई। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमाने। जब इस प्रकार से राम जी से कह दिया कि अलग हो जाए वो,
अब लखनलाल को अब सहन नहीं हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोल रहे हो। देखिए अब यहाँ भी क्रोध नहीं बताया, क्रोध आना था इनको कि भाई का, मेरे भाई का इतना अपमान कर दिया, कह दिया गलत हो जाओ नहीं तो मैं सारे राजा को मार दूंगा, तुमको मारूंगा। तो गुस्सा आना चाहिए ना, पर यहाँ भी देखो कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता बताइए। और मुस्कुरा रहे वो समझ रहे कि अच्छा अच्छा देखो मेटकी को जुकाम हो रहा है, मन में ये सोच रहे हो ये कहाँ लग रहा है ये मेरे लिए है, आज तो का है तो आज तब पाऊंगा और ये धनुआ क्या ब्रह्मांड उठाऊं है। ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे थे परशुराम, शेषनाग के अवतार परशुराम कहाँ लग रहा है। तो बहुधन ही तोरी लड़काई कबू ना वसर भैया गोस्वामी जी का क्या है, बड़ा चारों तरफ जो ज्ञान का जो एक कहना चाहिए कि उनका ज्ञान का जो प्रसार है वो सारे दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ है। तो ना जाने कौन से पुराण की कहाँ की बात कहाँ कह रहा है। वो विद्वान लोग बताते हैं भैया ये बचपन में जो है शेषनाग जी थे और उस समय उन्होंने धनुष बहुत से तोड़ दिए उन्होंने शंकर जी के, इस तरह छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़ दिए। बहुत सी कथाएँ हैं इसके पीछे। तो कह रहे हैं मैंने भैया बचपन में, और सीधी सी बात तो ये है कि भैया बच्चा जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे राजाओं के क्षत्रिय राजकुमार होते हैं, वो बचपन में सब ये तो खेल खेलते हैं लड़ाई से, जब धनुष बाण चलाना, तीर चलाना, बाण चलाना, तलवार चलाना, बनाते खुद बनाते भी बाँस की पंची से बनाना, तोड़ना। तो ये भी एक साधारण तो यही है भाई हैं। अरे बोले महाराज ऐसे कई धनुष मैंने बना बना करके तोड़े हैं और चलाए हैं और सीखा हूँ मैं है, ये धनुष मेरे लिए कुछ हो कोई महत्व का नहीं है। यही धनुष पर ममता कही हेतु सुनसायो के भगकुल के तू। क्या था महाराज क्या बात है, बड़ा प्रेम बता रहे हो आप धनुष के प्रति, ऐसा क्या इस धनुष में था जो आपको बड़ा प्यारा लग रहा है। रे नृप बालक काल बोलत तो न सवार। अब यहाँ पर उस समय तो आशीर्वाद दिया था, जब प्रणाम किया था तब दोनों राम लक्ष्मण सब ने प्रणाम किया था परशुराम जी को, तो आशीर्वाद दिया था। और अब देखो शब्दों के कारण बाजी पलट जाती है। एक ही शब्द तो सम्मान दिलाता है और एक ही शब्द जो है क्रोध दिला देता है। तो जब ऐसा कहा लखनलाल ने तो अब सीधा सा ये नृपवाल जान गए, बता दिया था ना ये दो दशरथ के ढोटा, पर्चा करा दिया था उनका कि दशरथ के लड़के हैं। अच्छा अरे राजा के लड़के, तो तू बालक कहा है। देखो परशुराम जी कह रहे बच्चे तू मेरे सामने क्या है और तू अपना मुंह संभाल के बात नहीं कर रहा है। बोलत तो न सवार धनु ही समित्र पुरारी धनो विदित। अरे सारे संसार में जिस धनुष को लोग जानते हैं भगवान शिव का जो गांडीव जो है, ये जो धनुष है इसका नाम देखो मुझे अभी याद नहीं आ रहा इस समय, इसका अलग नाम था इसको शिव जी के धनुष का। तो ये बड़ा संसार में बड़ा प्रसिद्ध धनुष है भैया शंकर जी का। और तू साधारण धनुष जो तुम तोड़े ओढ़े होंगे बचपन में उसकी बराबरी बता रहा है। अरे मूर्खो तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से अब भैया वार्तालाप शुरू हो गई। अब तू मैं दोनों की होगी। तो देखिए इसमें क्या हालत होती है परशुराम जी की। सारी उसका अंदर जो शौर्य है वो शौर्य को डाउन कर देते हैं। राम और लक्ष्मण एक मीठा बोलता है और एक सीठा बोलता है, एक जोश दिला देते हैं और एक दूसरा सा उसमें कहना चाहिए कि एक तो आग लगा देते हैं, दूसरा पानी छोड़ता है ना तो उसे जलने देते हैं ना बुझने देते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है परशुराम जी की, दोनों भाई करेंगे यह आनंद हम आगे लगे। बोलिए सिया वर रामचंद्र की जय।